ये टेस्ट पॉइंट है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो कि टिकॉन प्रोसेसर से आउट होते हैं। इसमें OE1 सिग्नल है और OE2 है और CKV सिग्नल्स हैं। ये किस तरह के दिखते हैं हम DSO पे देख लेते हैं। इस PCB का पैनल नंबर है V400H J6-PE1 रिवाइज C1। कॉफ की तरफ जाते हैं, गेट कॉफ की तरफ। सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं, तो आप DSO दिखा दो। DSO में क्लोजअप में दिखाइए आप। यहाँ पर 67-66 किलोहर्ट्ज़ का ये पल्स आ रहा है और जिसका पीरियड है 14.76 माइक्रोसेकेंड। मतलब जो इसका ऑन पीरियड है वो है 14.75 माइक्रोसेकेंड, जिसमें राइज टाइम है 100 नैनोसेकेंड का और फॉल टाइम है 100 नैनोसेकेंड का। एक पल्स ये है जो कि कॉफ की तरफ जाएंगे, गेट कॉफ की तरफ। दूसरा पल्स यहाँ आप देख सकते हैं OE2, जो कि सेम ही है क्योंकि दो सिग्नल्स निकल रहे हैं OE1 एंड OE2, जो कि 67 से 68 किलोहर्ट्ज़ की सिग्नल लेंथ है उसकी और 14.74 माइक्रोसेकेंड का इसका पीरियड है और राइज टाइम है 100 नैनोसेकेंड एंड फॉल टाइम 100 नैनोसेकेंड। ये जो मैं पल्स चेक कर रहा हूँ वो है OE2 का। इससे पहले मैंने जो चेक किया था OE1 का। CKV टेस्ट पॉइंट भी है जिसके पल्स भी इस प्रकार के ही होंगे। यहाँ पर CKV टेस्ट पॉइंट है, ठीक है। सभी की मार्किंग होती है और मार्किंग के हिसाब से हमें पल्स चेक करना होता है। यही सेम टेस्ट पॉइंट की रीडिंग जो यहाँ दिख रही है, यही गेट कॉफ पे आनी चाहिए। नॉर्मली हम DSO से ये सिग्नल इसलिए देखते हैं क्योंकि ये सारे सिग्नल्स की जो एम्पलीट्यूड होती है, जो वोल्टेज होता है वो बहुत लो होता है। इस टाइप के पल्स को आपको चेक करने के लिए DSO ही सही इंस्ट्रूमेंट रहता है, जिससे कि आप परफेक्ट पल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट है 67 किलोहर्ट्ज़ का, आप यहाँ देख सकते हैं और इसकी भी जो पीरियड है वो है 14.73 माइक्रोसेकेंड, 100 नैनोसेकेंड, 100 नैनोसेकेंड। इन सभी सिग्नल्स को सिंक्रोनाइज रखा जाता है ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी होने की वजह से चेंजेस जो पैनल में जो स्विचिंग के होते हैं वो दिख ना पाए। यहाँ पर एक और होते हैं जो कि डेटा क्लॉक, यहाँ ये पिन है डेटा क्लॉक, डेटा एनेबल एंड डेटा पिन। इसके भी पल्स कैसे होते हैं जो कि टिकॉन प्रोसेसर से ही निकल रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं मेज़र कर रहा हूँ डेटा क्लॉक, तो इसके लिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी सेटिंग है वो मैं चेंज करूँगा 5 माइक्रोसेकेंड से 50 नैनोसेकेंड की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है 20 नैनोसेकेंड की, जो कि 75 मेगाहर्ट्ज़ का डेटा क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहेगा। जो कि हम जो इनपुट दे रहे हैं जो क्लॉक सिग्नल LVDS से, वही सेम सिग्नल हमें यहाँ नज़र आना चाहिए। यहाँ पर 0, 1, 2 क्लॉक ये है 75 मेगाहर्ट्ज़ का सिग्नल है। यही सिग्नल हमें यहाँ भी देखने मिलता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अभी हमने एम्पलीट्यूड बढ़ाना है क्योंकि इसकी एम्पलीट्यूड साइज़ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आउटपुट सिग्नल है वही सिग्नल का जो कि एम्पलीफाई होके आता है। तो यहाँ 75 मेगाहर्ट्ज़ का एम्पलीट्यूड में हमें इसमें थोड़ा फ़र्क होता है जो इनपुट होता है और आउटपुट में। ये 75 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी आपको देखना है जो कि टिकॉन प्रोसेसर से निकल रहा है। अगर जो ये इनपुट और आउटपुट में दोनों सेम नहीं होगा, डेटा क्लॉक और यहाँ पर जो RX क्लॉक सिग्नल है, तो प्रॉब्लम हो सकती है नो पिक्चर की। तो आपको ये सिग्नल चेक करना है। इसके बाद डेटा एनेबल पिन है जिसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी की सेटिंग 5 माइक्रोसेकेंड रखनी है। यहाँ हम 5 माइक्रोसेकेंड कर देते हैं। ये 5 माइक्रोसेकेंड 1 वोल्ट पर डिवीज़न, ये सही है। और अब हम जब फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं तो यहाँ डेटा एनेबल पिन, यहाँ आप बता दीजिए पहले DE पिन जो है, ये डेटा एनेबल पिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो इस प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये भी 67.8 किलोहर्ट्ज़ जो फ्रीक्वेंसी हमने OE में चेक की थी, वही सेम फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ नज़र आएगी और ये सभी फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी। यहाँ डेटा मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी रहेगी। यहाँ डेटा पिन जो है 4.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी में आपको नज़र आएगा, जो कि मैं मेज़र कर रहा हूँ इस टेस्ट पॉइंट पे, डेटा पिन पे। ये 3 टेस्ट पॉइंट है, डेटा क्लॉक, डेटा एनेबल, डेटा।
सो हम जो अभी चेक कर रहे हैं वो डेटा पिन है, ठीक है। तो ये सभी टेस्ट पॉइंट्स आउटपुट ऑफ टिकॉन प्रोसेसर है, यहाँ इस प्रोसेसर आईसी से आउटपुट है, और ये सभी कॉफ की तरफ जाते हैं, और फिर बाद में गेट कॉफ में जाने वाले सिग्नल हैं CKB, OE1, OE2 और STB। ये सभी सिग्नल जो हैं ये गेट की तरफ जाएंगे, गेट कॉफ की तरफ, और जो कि सोर्स लास्ट सोर्स कॉफ के थ्रू यहाँ पर आप आ जाए, और थोड़ा इस साइड। सो यहाँ ये सभी टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं, इस टेस्ट पॉइंट के थ्रू ये एंटर होंगे और गेट कॉफ में जाएंगे, ग्लास में बनी हुई ट्रैक्स के थ्रू ये गेट कॉफ में जाएंगे। तो हम पहले मेज़र करेंगे यहाँ पर वो सिग्नल प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पहले चेक करना होता है कि ये आउटपुट जो है टिकॉन प्रोसेसर का वो आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे गेट कॉफ पर। अगर जो गेट कॉफ पे फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है तो हम रजिस्टेंस चेक करेंगे इन पिन का, गेट कॉफ की पिन के साथ, जो कि 24 ओम्स के रेजिस्टेंस के बीच में होना चाहिए। तो हमें वो रेजिस्टेंस चेक करना नहीं है तो हमें जंपर लगाना होता है। सो ये छोटे सिग्नल जो हैं, ये सिग्नल को जब गेट कॉफ पे टच किया जाता है उस समय पे आप देखेंगे कि पिक्चर आ जाते हैं, बिकॉज ये लो एम्पलीट्यूड सिग्नल है जिसको सिर्फ टच करने से भी उसमें इफ़ेक्ट दिखती है। तो जब भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखे तो पहले सिग्नल्स आपको यहाँ चेक करने हैं, ये सभी सिग्नल्स, और उसके बाद गेट कॉफ में जाकर वो सारे सिग्नल्स चेक करने हैं कि ये सिग्नल गेट कॉफ तक पहुँच रहे हैं या नहीं। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट जानकारी मैंने दी है DSO के साथ कि DSO की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। हमने जो डेटा पिन चेक की, डेटा एनेबल पिन चेक की, वो सभी के लिए 5 माइक्रोसेकंड और 1 वोल्ट पर डिवीज़न आपका सेटिंग रहेगा, जो कि DSO में यहाँ पर ये वोल्टेज सेटिंग के लिए है। ये 2 बटन्स, ये बटन वोल्टेज सेटिंग के लिए है और ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग के लिए। वोल्टेज की जो सेटिंग है वो अलग अलग है दोनों चैनल्स के लिए, हमें चैनल सिलेक्ट करके करना होता है, और फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी दोनों के लिए। तो हम जो फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे वो चैनल 1 और चैनल 2 के लिए कॉमन रहेगी। सो इस तरह से हम ये DSO पे पल्स चेक करते हैं। और दोस्तों, ये मेरी चैनल जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ब्राउज़ करना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। जब भी मेरे नए वीडियो आएंगे आप पहले से देख पाओगे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेगा। अगर जो आपने बेल बटन दबा रखा है और उसमें नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा मेरे नए वीडियो का और सबसे पहले देख पाओगे। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना इम्पॉर्टेंट, आपको ट्रेनिंग लेने जाना पड़ रहा है क्या? आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल रहा है। सब जब यूट्यूब पे आपको ये मेरी चैनल से इतने अच्छी नॉलेज मिल रही है तो सब्सक्राइब करने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए और लाइक कीजिए, मेरी चैनल को लाइक करके शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए कि सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हो जाए, और ताकि जो मेरे नंबर ऑफ़ वीडियोस जो भी मैं पोस्ट करता हूं वो सभी सब्सक्राइबर तक पहुंचे और आप सभी सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाए। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स ए लॉट, बाय।